नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय वीर आज का आपके वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में फास्ट फूड एंड जंक फूड इससे होने वाले नुकसान के बारे में डिटेल में सुना। ये कैसे हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी में क्रिएट करते हैं ये हमने सुना। आज हम इस वीडियो में अगर इस तरह के साइड इफेक्ट आपके बॉडी में फॉर्म हो चुके हैं और इस तरह के टॉक्सिन्स आपने आपके बॉडी में एक्यूमुलेट कर लिए हैं तो इस टॉक्सिन्स को किस तरह से डिटॉक्सिफाई किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आयुर्वेद और योग जैसे शास्त्रों ने इस तरह के चीजों को आपके शरीर के बाहर फेंक कर आपके शरीर को पुनर्निर्माण किस तरह से किया जाए इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देकर रखी है, क्योंकि ये दोनों भी साइंस आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं। पिछले 12 साल के प्रैक्टिस में एक चीज बार बार सामने आ रही थी कि लोगों का बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, जंक फूड एंड फास्ट फूड ज्यादातर खाने की वजह से लोगों में मैक्सिमम डिसीज फॉर्म होते थे। लोग इन्हें डिटॉक्सिफाई तो जरूर करना चाहते हैं पर इन्हें अवॉइड नहीं करना चाहते। दोस्तों, आगे की किसी भी तरह की ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, आपका जो कोई आत्मा है, जो कोई आपकी लाइफ है, वो इस शरीर के अंदर है। और साइंस का एक रूल आपको बहुत अच्छी तरह से जानना होगा, when there is a electricity or energy then there should be one good conductor and it should be obstruction free। अगर आप जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं तो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होने के बाद आपका ये जो कंडक्टर है, योर बॉडी, ये टॉक्सिन्स के वजह से इसमें काफी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाते हैं और जिसके कारणवश आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो हो जाती है। तो अगर खाना ही है तो अच्छी चीजों को खाओ और इस तरह के डिसीज से खुद को बचाओ। एज ए ब्रह्मांड आयुर्वेद हम एक चीज पर बहुत ध्यान देते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट 3 तरीके से हो सकती है, डिटॉक्स, रिजुनेवेट एंड क्योर। सिंपल सी चीज है, अगर कोई व्हीकल जिसमें बहुत कचरा आपने जमा कर दिया है, उसकी आपने ठीक से देखभाल नहीं की तो सबसे पहले उसे सर्विसिंग करनी पड़ती है। सर्विसिंग इज नथिंग बट द डिटॉक्स। सर्विसिंग करने के बाद आप उसका ऑयल निकाल देते हो और उसमें नया ऑयल डालते हो, दैट इज अ रिजुनेवेशन, जिससे उसे फुर्ती मिल जाती है और वापस एक बार स्मूथली रनिंग होना शुरू हो जाती है। और तीसरा होता है क्योर। उसमें अगर कुछ नट बोल्ट टाइट वगैरह करने हैं, उसका अलाइनमेंट ठीक करना है, जिसे ठीक ठाक तोड़ मरोड़ कर मरम्मत करके ठीक किया जाता है, इसे कहते हैं क्योर। और इसीलिए आयुर्वेद एंड योग साइंस भी इन 3 चीजों के ऊपर बेस है। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिटॉक्स, रिजुनेवेट एंड क्योर। इसके पहले मैंने काफी सारी डिटॉक्स की वीडियो डाली थी। काफी दोस्तों ने मुझे फोन कर डिटॉक्स क्या होता है इसके बारे में पूछा। दोस्तों, डिटॉक्स अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि आप लंघन करके भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इसका उल्लेख आपको योग शास्त्र में काफी अच्छे से दिया गया है। लंघन यानी कि फास्टिंग। लंघन करने के बाद आपके शरीर का अग्नि यानी कि एचसीएल एसिड ये एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी टॉक्सिन्स है उसे जला देता है। और ये जलाने के बाद आपके शरीर का जो फैट है उस फैट को यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज करके उसे ये एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। जब आप पैसा कमाना बंद कर देते हैं उस समय आप आपके सेविंग अकाउंट में हाथ डालना शुरू कर देते हैं। तो फैट इज नथिंग बट द सेविंग अकाउंट ऑफ योर बॉडी। वो उसे यूटिलाइज कर देता है, जिसके कारण आपके बॉडी के टॉक्सिन्स भी कम हो जाते हैं और फैट्स भी कम हो जाते हैं। बट जिसके शरीर में बहुत ज्यादा क्रोनिक लेवल पे टॉक्सिन्स जमा हो उसमें इस विधि का कोई लाभ नहीं होता, ये आप निश्चित जान लें। डिटॉक्स का दूसरा तरीका है किसी भी मेडिसिन को एक विशिष्ट तरीके से लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल त्रिफला चूर्ण आप अगर मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले तो वो आपके टॉक्सिन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और बॉन्ड फॉर्म करके उसे धीरे धीरे बॉडी से रिड्यूस कर देता है। पर दोस्तों, यहाँ पे एक दिक्कत है, हमारे हर एक का बॉडी पैटर्न और बॉडी टाइप अलग है। जैसे कि वात प्रकृति यानी जिसकी शरीर बहुत बारीक होता है, उनमें अगर आप त्रिफला यूज करोगे तो उसमें फायदा तो नहीं होगा पर नुकसान जरूर होगा। जिसके शरीर में बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन है उसमें त्रिफला अच्छे से काम करेगा, पर उसकी बॉडी टाइप कफ की हो तो ज्यादा बेहतर है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर बॉडी टाइप के लिए उसमें होने वाले टॉक्सिन एक्यूमुलेशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन चूज करनी पड़ती है और ये काम सिर्फ आयुर्वेद के एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। इसीलिए इसे घर में सेल्फ मेडिकेशन से करने की जरूरत बिल्कुल ना करें। दूसरा एक तरीका और एक होता है इसमें, जैसे कि नींबू पानी सुबह खाली पेट लेना, गर्म पानी पीना, ये भी तरीके अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। पर दोस्तों, हमेशा याद रखिए किस तरह के टॉक्सिन्स आपके बॉडी में हैं ये सिर्फ एक्सपर्ट ही जान सकते हैं और जिस तरह के टॉक्सिन अक्यूमुलेटेड है उसकी तरह से उसका एंटीडोट होना है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देंगे कि अगर कहीं पे आग लगी है
तो आग अगर कोयले से लगी है तो हम उसे पानी से बुझा सकते हैं, पर अगर आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो वहां पे पानी नहीं लगाते, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी पड़ती है और मिट्टी से उसे बुझाया जाता है। अगर आग किसी केमिकल से लगी है तो केमिकल को बुझाने के लिए वहां पे हमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी तरह से आपके बॉडी में किस तरीके से डिटॉक्सिफाई किए जाए, इसे सिर्फ आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, जो सबसे ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। इसमें अलग अलग प्रोसीजर का यूज किया जाता है। योग शास्त्र ने जो आपको षटकर्म बताया है, जैसे कि धोती, नेति, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, इस तरह के उन्होंने जो षटकर्म बताए गए हैं, इस षटकर्म का यूज करके आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई आप कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन अंडर एक्सपर्ट ही आपको करना है, इसे घर पे बिल्कुल न करें, क्योंकि जैसे कि जल्दबाजी करते करते अगर आपको चेस्ट पेन हो जाए तो आपको ये नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करें। दूसरी चीज, इसकी प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। इसीलिए जो योग के एक्सपर्ट है, जिन्हें साइंटिफिक एस्पेक्ट पता है, उन्हीं से इसकी जानकारी ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योग शास्त्र में बताए गए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस या फिर षटकर्म, ये यौगिक व्यक्ति के लिए है, सांसारिक व्यक्तियों के लिए नहीं है। जिन्होंने अपने शरीर पे, इंद्रियों पे पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उन्हें ही ये लागू पड़ता है। सांसारिक लोगों में भी ये कर सकते हैं, बट अंडर एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन ओनली। अब बारी आती है आयुर्वेद डिटॉक्स की। आयुर्वेद डिटॉक्स से योग डिटॉक्स से काफी ज्यादा सिमिलर है, पर दोनों में एक ही डिफरेंस है कि यौगिक डिटॉक्स ये यौगिक व्यक्तियों के लिए है, जिन्होंने अपने सभी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और आयुर्वेद डिटॉक्स ये सांसारिक लोगों के लिए है, जो किसी एक्सपर्ट के थ्रू आप में करवाया जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद डिटॉक्स में वमन, इंड्यूस्ड वोमिटिंग, विरेचन, लैक्सेटिव, बस्ती, मेडिकेटेड हर्बल एनिमा, नस्य, नजल ड्रॉप, इंसर्शन एंड रक्तमोक्षण, ब्लड लेडिंग, इन प्रोसीजर का अंतर्भाव होता है। ये प्रोसीजर आपके शरीर में रहने वाले टॉक्सिन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए जाते हैं, आप में दिखने वाले सिम्टम के अकॉर्डिंग चूज किए जाते हैं, और इसके लिए आयुर्वेद में एक 10 एग्जामिनेशन फिल्टरिंग क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में से जो फिल्टर होकर हमारे सामने आता है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि आपके बॉडी में जो जंक फूड और फास्ट फूड है, उसे किस तरीके से निकाला जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपके शरीर में फास्ट फूड, जंक फूड खाने की वजह से जब कफ बढ़ जाता है, जैसे कि आप में फैट ज्यादातर बढ़ता है, तो फैट एक्यूमुलेशन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है वमन, दैट इज इंड्यूस्ड वोमिटिंग। इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि आपके शरीर में ज्यादातर टॉक्सिन से फैट सोल्यूबल होते हैं, और फैट एक्यूमुलेशन के बाद ये ऑलरेडी फैट सोल्यूबल होने की वजह से ये इजीली वमन से निकल के आते हैं। वमन से आपके चेस्ट, हार्ट, यहाँ के जो ब्लॉकेजेस है, इनको भी वमन से निकाला जा सकता है, ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन है। दूसरी चीज है विरेचन। जैसे कि हम अपर बॉडी की बात कर रहे हैं, वैसे ही हम हमारे स्टमक से नीचे, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बात करें, यहाँ पर अगर कोई टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है, लीवर में कोई टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है और किडनी में कोई टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है, तो उसके लिए विरेचन इज द बेस्ट प्रोसीजर। बट अगर आपके बॉडी में अल्सर जैसी कुछ प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस जैसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम विरेचन अवॉइड करते हैं। तीसरी बारी आती है बस्ती की। जब आपको ऑस्टोमोलाइटिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर आपके बॉडी में वात बढ़ जाता है, या नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, उस समय पे हम बस्ती यानी कि हर्बल मेडिकेटेड एनिमा यूज करते हैं। बात आती है नस्य की, तो आपके नजल पाथवे में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म है, जिससे कि आपको स्मेल न आना, या फिर कंटिन्यूस सर्दी रहना, आप में माइग्रेन जैसे कुछ बीमारी सामने आना, इस चीजों के लिए नस्य इज द बेस्ट थेरेपी टू डिटॉक्सिफाई योर टॉक्सिन्स फ्रॉम अपर ऑर्गन। और रक्त मोक्षण, जब आपके टॉक्सिन्स ब्लड में ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो आपके ब्लड में बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये क्वांटिटी एसिड का प्रमाण बढ़ने की वजह से होती है, जिसमें आपके सभी वेन वासोडाइलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ब्लड लीडिंग करने के बाद थोड़ा सा ब्लड जब निकल जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारे वेसल्स शांत हो जाते हैं, उसका एसिड लेवल कम हो जाता है, और जिससे न्यू ब्लड फॉर्मेशन में भी स्कोप मिल जाता है।
इस तरह से आयुर्वेद से भी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ तक ही नहीं है, वो क्या करता है, वो आपके बॉडी में ऑस्मोसिस प्रोसेस से आपका जो कार्बन है, कार्बन यानी कि टॉक्सिन्स, ये कार्बन फॉर्म में ही होता है, उसके साथ बॉन्ड हो जाता है। बॉन्ड होके उसे आपके सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन से निकाल कर आपके गट्स में लाता है, इंटेस्टाइनल गट्स में। और इंटेस्टाइनल गट्स में लाने के बाद उसे वहां से इस पंचकर्मा या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से आसानी से बाहर निकाला जाता है, जिसके वजह से आपका ईच एंड एवरी माइक्रोसेल इजीली डिटॉक्सिफाई होता है। और डिटॉक्सिफाई होने के बाद आपकी बॉडी अगेन पहले जैसे नॉर्मल आ जाती है। मेडिसिन से बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, जबकि इस प्रोसीजर से आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सिर्फ 6 दिन लगते हैं और इसका इफेक्ट आने के लिए 1 महीना लगता है। डिटॉक्सिफाई करने के बाद आपकी बॉडी अभी पूरी क्लीन हो चुकी हुई, और क्लीन होने के बाद अभी आपकी बॉडी को रिजुनेशन करने का टाइम आ चुका है। इस रिजुनेशन में हम ऐसे कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जिसके वजह से आपके बॉडी में जंक फूड और फास्ट फूड के वजह से जो ऑर्गन डैमेज हो चुके थे उसे अगेन उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। और पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास ढेरों सारे ऐसे कुछ मेडिसिन है, उसमें से कुछ मेडिसिन को चूज किया जाता है और उसे आपके बॉडी में अप्लाई किया जाता है। वो भी उसका एक विशिष्ट समय होता है। ये मेडिसिन आप किसके साथ ले, कब ले, कितने क्वांटिटी में ले, क्यों ले, इन सबके बारे में आपको बताकर फिर उसका प्रॉपरली साइंटिफिक एप्लीकेशन किया जाता है। और ये सब करने के बाद आपकी बॉडी सभी तरह की जंक फूड और फास्ट फूड से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और डिटॉक्सिफाई होने के बाद बट ऑब्वियस आपके जो डिसीज है वो पूरी तरह निकल जाते हैं। दोस्तों, हम ये दावा कभी नहीं करेंगे कि डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमेशा के लिए चली जाएंगी, पर हमारे कुछ पेशेंट में पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है, जिनमें फास्ट फूड जंक फूड की वजह से ओबेसिटी फॉर्म हो गई है, वो ओबेसिटी काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। काफी लोगों में कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, फैट कम हो गया है, यहाँ तक कि डायबिटीज भी काफी लोगों में चला गया है। हम ये दावा कभी नहीं करेंगे कि सबका जाता है, डिपेंड है, जिसका अर्ली स्टेज में उसका जा सकता है। रही बात हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन मैक्सिमम लोगों में कम हो जाता है, क्योंकि आपका ब्लड जब प्यूरिफाई हो जाता है, आपके टॉक्सिन निकल जाते हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर आने वाला प्रेशर बहुत ऑब्वियसली कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जिनमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की जाती है उनमें किसी भी तरह के डिसीज होने के चांसेस 70% कम हो जाती है, ऐसा रिसर्च स्टडी में पाया गया है। तो दोस्तों, अभी आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? क्यों ना आज ही जाकर हम आयुर्वेद और योग का उसके एक्सपर्ट के थ्रू अंडर ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके फिर से एक बार जोशीले बन जाए। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है कि आप किस तरह से जंक फूड और फास्ट फूड को आपके बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। हम अगले कुछ वीडियो में इसी तरह के कुछ बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।